हेलो ऑडियंस लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल एफ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आई माइट बी अ स्लेव हियर, अ स्लेव फॉर यू, बट थिंक व्हाट यू आर फॉर मी। 65 कार्स अभी रुका था एक ह्यूज मैंसन के सामने। सारे बॉडीगार्ड्स कार से आ चुके थे और 2 पर्सन्स के लिए वेट कर रहे थे, क्योंकि 2 पर्सन्स अभी तक कार से नहीं उतरे थे। कुछ समय बीत गया, पर माफिया लॉर्ड और उसका स्लेव शाहजहान अभी भी कार से नहीं आया था। दोनों अगल बगल में बैठे थे। शाहजहान कार से बाहर देख रहा था और वांगी वो जहाँ पे देख रहा था उस गेज को फॉलो कर रहा था। उसको इमीडिएटली समझ में आ गया शाहजहान कहाँ देख रहा है। वो उसके बहनों की तरफ देख रहा है। एक्चुअली दोनों बहनों की तरफ नहीं, एक बहनों की तरफ। शाहजहान सिर्फ जोई मिंग की तरफ देख रही थी, वो गर्ल जो कार की तरफ देख रही थी। उसके आंखों में बहुत सारे सवाल थे और थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था। क्या गलत किया? क्या उसके साथ उन लोगों ने बुरा बिहेव किया? क्या उन लोगों को उसने बुली किया? हाँ, उसका बहन का एक शार्प माउथ है, पर शाहजहान को उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए था ना। क्या गलत हुआ? वो तो औरों की तरह नहीं है, वो कभी भी किसी इनोसेंट को अब्यूज़ नहीं करते हैं। फिर क्यों? जोई मिंग प्रॉपरली अपने भाई और शाहजहान की तरफ देख रहा था, पर उन दोनों में से कोई भी नहीं बाहर आ रहा था। शाहजहान एक्चुअली यहाँ पे किसी के बारे में ना इतना केयर नहीं करता था, क्योंकि उसने कुछ घंटों पहले जो किया, उसके बाद वो उस गर्ल को वो फेस नहीं करना चाहता था। उसे लगा था कि वो ईबो को स्टेप करने के बाद वहाँ से भाग जाएगा, पर चीज़ उसके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं रहा। और करेंटली उसे नहीं पता था कि उस गर्ल को किस तरह से फेस करना है, जो उसके साथ इतना नाइसली ट्रीट किया उसको। तो ईबो ने ना अचानक से कहा, तुम्हें गिल्टी फील करने का ज़रूरत नहीं है। शाहजहान ने अपना आँख जिस दिग में देख रहा था उसने घुमाया अपना आँख, और वो ना एकदम 200 एकदम तीर छोड़ रहा था अपने आँखों से, क्योंकि ये उसके सामने जो पर्सन बैठा है वही रीज़न है कि वो यहाँ पे फिर से है। फिर शाहजहान ने एकदम अपने दांतों को रगड़ते हुए कहा, कौन यहाँ पे गिल्टी फील कर रहा है और किसके लिए मैं गिल्टी फील करूँ? ईबो ने कहा, तुम अपने दोनों दांतों को इतना मत खींचो, वरना तुम्हारे सारे दांत गिर जाएंगे। फिर तुम्हारे साथ वो करना मज़ेदार नहीं रहेगा दांतों के बिना। शाहजहान ने एकदम इमीडिएटली पूछा कि तुम हर वक्त सेक्स के बारे में सोचते हो? तो ईबो ने ना उसको कहा, हाँ वही रीज़न है कि तुम यहाँ पे हो। तो शाहजहान ने ना कहा, तुमको कोई शेम नहीं है ना? तो ईबो ने कहा, हाँ कैसे होगा? अगर मुझे शेम होगा तो मैं माफिया लॉर्ड वांग ईबो कैसे बनूंगा? और एनीवे, ये तुम्हारे लिए इतना एक्सेप्ट करना हार्ड क्यों है कि मैं तुमको यहाँ पे वो सब करने के लिए, तुम्हारे साथ मजाक करने के लिए ही लाई हूँ। आज नहीं तो कल तुम्हारे यहाँ पे लाने का रीज़न ही वही। शाहजहान ने कुछ नहीं कहा, उसने बस चुपचाप उस रेडिक्यूलस मैन की तरफ देखना शुरू कर दिया। एक आदमी इतना सेमलेस कैसे हो सकता है? उसने अपने दिमाग में सोचा। ट्रूली इसका कोई शेम नहीं है। उन दोनों एकदम ब्लड से भरे हुए थे और क्वाइटली एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। कोई एक्सप्रेशन नहीं था उनके फेस में। ईबो ने अचानक से कार के डोर को अनलॉक करते हुए कहा, चलो अभी निकलते हैं, हम ये घूरने वाला चीज़ बाद में कंटिन्यू करेंगे। शाहजहान ने कुछ भी नहीं कहा, वो भी ईबो के पीछे धीरे धीरे चला गया। क्यों? क्योंकि समहाउ अगर वो उस हकलाने वाले लड़के के लिए थोड़ा सा भी गिल्टी है, तो वहाँ पे एक वाइल्ड कैट भी है। और ऐसा कैसे होगा कि वो गन हाथों में लिया हो और शाहजहान दूसरी तरफ से निकले और उसे एकदम शूट कर दे? तो उसे इस रेडिक्यूलस मैन के क्लोज ही रहना पड़ेगा। घर घुसने से पहले 3 स्टेयर्स थे, जहाँ पे अभी श्वानडो जोई मिंग खड़ी थी। थोड़ा सा रात का समय था, इसलिए बॉडीगार्ड्स भी उनके अगल बगल में था। साइलेंस। दोनों सिस्टर को पता था कि वो जो ब्लड है वो शाहजहान या ईबो के नहीं है, इसीलिए उन लोगों ने ना थोड़ा सा भी पैनिक नहीं किया। दोनों एकदम शाहजहान के सामने आए और शाहजहान ना ईबो के एकदम बगल में था। तो
अभी ज़ोइमिंग बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर वो चाहती थी कि उसका बहन पहले बोले। तुम सच में कुछ हो ना? उसने एकदम अपने हाथों को एकदम टाइट करते हुए कहा। तुमने मेरे भाई को मारने का कोशिश किया, तुमने माफिया लॉर्ड वांग यीबो को मारने का कोशिश किया, और तुम में अभी भी ये ऑडेसिटी है कि तुम हमारे सामने खड़े रहो। हाँ, ये लड़की बहुत गुस्से वाली थी और अभी वो दिख रहा था कि वो छोटा ईबो है। लेकिन उन्होंने लो वॉइस में कहा, सीरियसली तुम पागल तो नहीं हो ना? हमें तुम लोगों जैसे तुम्हारा जैसे स्लेव नहीं चाहिए। मेरा भाई कोई और स्लेव खरीद के लाएगा। मैं तुम्हें अभी मारने वाला हूँ कि तुम्हारा लाइफ मेरे लिए वर्थलेस है। इन सेकेंड श्वानलू ने एक बॉडीगार्ड से अपना गन लिया और शाहजहां पे टारगेट किया, पर ईबो उसके सामने आ गया। शाहजहां को अपने पीछे छुपा लिया और शाहजहां ने ईबो को शर्ट को एकदम टाइटली पकड़ा, पर श्वानलू ने अपना गन नहीं हटाया। उसने कहा कि हटिए, और ईबो ने एकदम सॉफ्ट वॉइस में अपने बहन को कहा, रिलैक्स। श्वानलू का फेस सॉफ्ट हो चुका था उसके भाई की आवाज़ सुन के। उसने गल्प डाउन किया और अपने आँखों के सारे पानी को ना एकदम पी गई। वो जैसे अपनी इमोशंस को पी गई। उसको सुनना था क्योंकि उसके भाई ने कहा था। श्वानलू ने धीरे धीरे गन को उतारा और कहा, ठीक है। उसने शाहजहां की तरफ देख के कहा कि तुम यहाँ पे बस एक स्लेव हो जिसका कोई भी फैमिली नहीं है। तुम्हें कोई भी अंदाज़ा नहीं है कि फैमिली के किसी मेंबर को अगर हर्ट होता है तो कितना दर्द होता है, कितना दर्द होता है अपने फैमिली को खोने में। तुम नहीं समझोगे। ये इस तरीके का फीलिंग होता है कि हार्ट में ना ब्लीडिंग हो रहा है। पर तुम जैसा लोग जिसके पास फैमिली नहीं है वो ये बात कभी भी नहीं समझेगा, कभी भी नहीं। शाहजहां ने सब कुछ सुना। वो फेक नहीं था, ऐसा नहीं था। उसके लिए ये सारे लोग ना एकदम क्रेज़ी थे, पर इस लड़की ने जो भी कहा वो सारे शब्द उसको ना एकदम उसके दिल में पत्थर के जैसे चुभ रहे थे। उसने उसके भाई को बस एक छोटू सा नील कटर से स्टेप किया था, पर ये लड़की अपने कुछ वर्ड्स से स्टेप कर रहा था। ऐसा लग रहा था शाहजहां ना सांस नहीं ले पा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसको लग रहा था कि उसका एकदम सांस रोक के आ रहा है। उसने धीरे से अपने सीखे वॉइस में कहा, स्टॉप। ईबो के अलावा ये कोई और नहीं सुन सकता था क्योंकि ईबो उसके सामने खड़ा था। उसने ईबो का शर्ट एकदम टाइटली पकड़ लिया और ईबो के कंधे पे अपना बस पीठ पे अपना सर रख दिया। ऐसा लग रहा था कि वो ईबो के अंदर छुपना चाहता है। और फिर से श्वानलू ने ना उसकी तरफ देख के अपने दांतों को पीसते हुए कहा, कोई सेकंड चांस नहीं होता है। अगर इस तरीके का कोई होगा तो मेरा भाई भी तुम्हें सेव नहीं कर सकता, क्योंकि श्वानलू जब किसी को मारने के लिए सोचता है तो वो अपना भाई का भी एक बार सुनता है, दोबारा नहीं। अपने दिमाग में याद रखना। ज़ोइमिंग ना धीरे धीरे शाहजहां की तरफ आया और उसने ना शाहजहां का हाथ पकड़ लिया। शाहजहां ने ना एकदम ठीक से खड़ा हो गया और चेन को ना एकदम वो अलर्ट हो गया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो ज़ोइमिंग से शाहजहां के पास जाए। ऐसा नहीं था कि वो शाहजहां से हेट करता था, पर हाँ, वो शाहजहां को पसंद भी नहीं करता था क्योंकि इस लड़के ने उनके लॉर्ड को स्टैप करने के बारे में सोचा। वो किस तरह से उसे पसंद करता। फ़िलहाल तो वो नहीं चाहता था कि ज़ोइमिंग उसके पास जाए, पर वो तो ज़ोइमिंग को रोक नहीं सकती। वो क्या कर सकता है? वो बस चुप होके ये सब देख सकता है और अलर्ट रह सकता है। ज़ोइमिंग ने अपने सॉफ्ट सेकी वॉइस में पूछा, तो फिर से नहीं करोगे ना? तो ईबो ना शाहजहां की तरफ देखिए बोला, वो कहना चाहती है। शाहजहां ने उसको बीच में रोक के कहा, मुझे पता है, मैं समझ सकता हूँ कि वो क्या कहना चाहती है। ईबो चुप हो गया। ऐसी अच्छी बात नहीं था कि शाहजहां कुछ बोल रहा था, उसको मिडिल में ईबो कुछ बोल रहा था, उसके मिडिल में उसको कट कर देना। वो बॉडीगार्ड सोच रहा था कि लड़का तो अब मरेगा, तो कुछ नहीं हुआ और उन दोनों सब बॉडीगार्ड ना अपनी तरफ एक दूसरे की तरफ देखने लगे। शाहजहां ने अपना सर नामे हिलाया ज़ोइमिंग के बातों में। तुम फिर से मेरे भाई के साथ ये नहीं करोगे ना? उसको तकलीफ़ नहीं दोगे ना? तो शाहजहां ने अपने वॉइस को क्लियर करते कहा, नहीं। और दिमाग में सोचा, फ़िलहाल तो नहीं दूंगा, पर जब समय आएगा सबसे डीपली उसको तकलीफ़ मैं ही दूंगा।
और ज़ोइमिंग ने ना फिर से कुछ कहना चाहती थी पर वो हेजिटेशन के लिए चुप थी। शाहजहान ने समझते हुए कहा, प्लीज़ हेजिटेट मत करो, बोलो। तो उसने कहा कि तुम कभी छोड़ के नहीं जाओगे ना, या सिर्फ भागोगे नहीं ना कभी। स्विमिंग उसको पूछ नहीं रही थी और ऑर्डर भी नहीं कर रही थी, वो उसको बता रही थी। स्विमिंग इम्पेशेंट हो गई क्योंकि शाहजहान ये बात सुनने के बाद एकदम चुप हो गया। और उसने ना मतलब समहाउ स्वानलो भी इस आंसर के लिए वेट कर रहा था। वांग यीबो ने नोटिस किया और वो भी चुप रहा क्योंकि वो भी देखना चाहता था उसका लिटिल माउस तीसरा कौन सा झूठ बोलने वाला होता है। तो शाहजहान ने कहा, मैं यहाँ से कभी भी नहीं भागूंगा। ज़ोइमिंग ने अपना सर ना एक स्माइली फेस के साथ संभाला और उसका आँख एकदम टेयरी हो चुका था पर फेस में एक रिलीफ था। उसने इमीडिएटली शाहजहान का हक कर लिया और ईबो ने ना अपने दिमाग में सोचा, मेरे लिटिल माउस तो ठीक से झूठ भी नहीं बोल सकता था। स्वानलो वहाँ से पहले चले गए, एक करके सब चले गए और ज़ोइमिंग शाहजहान के हाथ पकड़ के उसके रूम की तरफ चले गए। माफिया लॉर्ड वांग यीबो धीरे धीरे वहाँ से मेंशन के अंदर घुसा और वो अपने ऑफिस की तरफ जाना चाहता था पर उसने अपने डायरेक्शन चेंज किया और लिविंग रूम पे एक दरवाजे के सामने रुक गया। अभी वो उस दरवाजे के सामने जो दीवार था उसको देख रहा था। उसको पता था सिर्फ उसका एक सिस्टर शाहजहान के झूठ से रिलीफ में नहीं था, कहीं ना कहीं स्वानलो भी रिलीफ में था। वो बिलीव करता था कि शाहजहान ने जो भी कहा वो सच है। वो ये सब सोचने लगा दीवार की तरफ देखते हुए। अचानक से पीछे से किसी ने अपने थ्रोट को क्लियर किया। शाहजहान ईबो घूमा भी नहीं क्योंकि उसको पता था पीछे कौन था। तो वो ना एकदम पूछा, तुम्हें क्या लगता है मैं उसे यहाँ पे रख सकता हूँ? तो हियाकुन ने कहा, मुझे नहीं पता, पर अगर आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। ईबो उस दीवार की तरफ ही देखता रहा और कहा, एक्चुअली वो दोनों सच में उसे अपने आसपास देख के बहुत रिलीफ फील करते हैं। हियाकुन ने कहा। दोनों कुछ देर तक चुपचाप वहाँ पे खड़ा रहा। ऐसा नहीं था कि शाहजहान उसके दोनों बहनें चाहते थे कि शाहजहान रहे। शाहजहान को अगल बगल देख के उन दोनों को भी बहुत खुशी होता था। वो लोग तो बस वेट कर रहा था कि शाहजहान फिर से कब उनके साथ बिट्रे करेगा। ईबो ने ना उनका सर्चिंग किस तरह से चल रहा है, तो हियाकुन ने कहा अभी चल रहा है। माफिया लॉर्ड बहुत सालों से अपनी क्वीन को सर्च कर रहा था पर उसका कोई न्यूज़ नहीं था। ईबो सडनली कहा, मुझे उसका फ़ाइल दे देना। तो हियाकुन ने कहा कि हाँ 1-2 घंटे में वो आ जाएगा। माफिया लॉर्ड ने कुछ भी नहीं कहा। ब्लू हियाकुन बहुत पॉजिटिव था उस ईबो के फैमिली के सिंगल पर्सन के लिए भी। उसने ऑलरेडी उस शाहजहान के लिए बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू कर दिया था। ईबो इसे सरप्राइज़ नहीं था क्योंकि उसने हियाकुन को ऐसा कुछ काम दिया नहीं था, पर हियाकुन खुद से कुछ ना कुछ काम कर लेता था। कुछ मिनट इस तरह से बीत गया। शाहजहान ईबो एकदम घूमते हुए बोला, केज और फ्रीडम। तो ईबो ना एकदम उससे पूछा, आपको पता है ना आप मेरे बात नहीं सुनेंगे, फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ईबो ने कहा, ठीक बोला। फिर केज बोलते हुए वहाँ से चला। वो इतना ज़ोर से बोला कि हियाकुन उसकी बातों को सुन सकता था। हियाकुन ने बस अपना सर हिलाया और वहाँ से चला गया। आज की कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मुझे पता है आज का पार्ट थोड़ा सा छोटा है पर गाइस मेरे गले का हालत ना थोड़ा अच्छा नहीं है। मैं ज़्यादा बात नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए जितना हो सके मेरे गले को आराम दे के मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग किया है।